जय श्री कृष्णा। फाल्गुन मास की अमावस्या अत्यधिक शुभ मानी जाती है। साल भर में 12 अमावस्या आती है। यदि पितरों का श्राद्ध जो लोग नहीं कर पाते और श्राद्ध कर्म के अनुसार वो श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो फाल्गुन मास की अमावस्या उनमें से एक है। आप पितरों को मोक्ष भी दिला सकते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। फाल्गुन मास में अमावस्या का व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव आता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सामर्थ्यानुसार लोग दान देते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। फाल्गुन मास अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उसकी पुत्री रहते थे। वर्ष बीतते गए, धीरे धीरे पुत्री भी बड़ी हो रही थी। बढ़ती आयु के अनुसार उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा था। वह बहुत ही गुणवान, सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण उस पुत्री की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसकी हथेली पे विधवा का योग बना हुआ है। इस बात को लेकर ब्राह्मण परिवार बहुत चिंतित हो गया। ब्राह्मण अपनी पुत्री के लिए उपाय पूछने लगा। तब साधु महाराज जी ने कहा कि एक सोना नाम की धोबिन एक गांव में रहती है अपने बेटे और बहू के साथ, जो बहुत ही संस्कारी और पति परायण है। यह कन्या यदि उसकी सेवा करे और जब इसका विवाह हो तो वह महिला अपनी मांग का सिंदूर इसे लगा दे तो इसका विधवा योग मिट सकता है। साधु महाराज जी कहने लगे कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। तब ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने को कहा और अगले ही दिन प्रातःकाल कन्या सोना धोबिन के घर चली गई और वह रोज ही धोबिन के घर साफ सफाई कराती और घर के सभी कार्य करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से कहने लगी कि तुम तो सवेरे सवेरे उठकर ही सारे काम कर लेती हो और मुझे तो पता भी नहीं लगता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सवेरे उठकर जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे सवेरे सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह प्रातःकाल ही घर में आ जाती है और सारे काम करके चली जाती है। यह देखकर सोना धोबिन उस कन्या के पैरों में गिर जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और इस प्रकार छुप छुप कर हमारे घर का काम कर जाती हो। तब कन्या ने सोना धोबिन को साधु महाराज की सभी बातें बताई। सोना धोबिन के पति बीमार रहते थे, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की तत्काल ही मृत्यु हो गई। सोना धोबिन घर से निर्जल ही चली थी। उसने सोचा कि कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही वह जल ग्रहण करेगी और उस दिन अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के परिवार से उसे पुए पकवान मिले थे, लेकिन उसने ईंट के टुकड़ों से ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसका पति वापस जीवित हो गया। जब से ये माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से विशेष पुण्य प्राप्त होते हैं। अमावस्या का व्रत सुख, संपत्ति, सौभाग्य और विशेष फल देने वाला है।